हमने सबसे पहले क्या कहा, योगी पॉइंट नक्षत्र को पकड़ा, और याद रखिए नक्षत्र से भी एक लेवल ऊपर जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट है जिसको आप योगा भागा बोल सकते हो। अब आप उसमें और डिटेल जा सकते हो। हमने नक्षत्रा की बात करी, आप पॉइंट पकड़ो, उसको भागा बोलो, क्योंकि वो पदा पकड़ रहे हो आप, तो आप एग्जैक्ट पॉइंट को हिट करो। वो ट्रांजिट में यूज होगा, अभी तुरंत मैं बताऊंगा। और तीसरा होता है अवायोगी। तो अपना हो गया योगी पॉइंट, सहायोगी पॉइंट, अवायोगी पॉइंट। अवायोगी पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 14th नक्षत्र फ्रॉम योगा नक्षत्र। जिस राशि में पड़ रहा है। जी हाँ, जो नक्षत्र निकल के आ रहा है उसको योगी पॉइंट बोलते हैं। हम्म। नक्षत्र जिस राशि में पड़ा हुआ है उसको योगा राशि बोलते हैं, योगी राशि, उसको डुप्लीकेट पॉइंट बता रहे हैं। और थर्ड पॉइंट उन्होंने डिफाइन किया वो था अवायोगी, और अवायोगी 14th नक्षत्र फ्रॉम योगा योगा नक्षत्र। नक्षत्र। अब इसका देखिए ट्रांजिट में बहुत इस्तेमाल होगा, मुहूर्ता में बहुत इस्तेमाल होगा। आप इस नक्षत्र का इस्तेमाल हर जगह करें, इसलिए मैंने कहा था 0 डिग्री एरीज से जब आप आगे बढ़ेंगी तो 0 डिग्री लिब्रा में चित्रा पड़ता है, और यही वो नक्षत्र है जो प्लेसमेंट है जो मारक के लिए हम लोग देखते हैं, मार्केश के लिए। ये इनऑस्पिशियस होता है। तो मान लीजिए जब कभी भी ट्रांजिट हो रहा है और योगा नक्षत्र से 14वें नक्षत्र को हिट करता है सैटर्न, राहु केतु, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। और ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिसमें आप चंद्र के जो मूवमेंट है उसको भी देखते हैं। लेकिन हम लोग चंद्र में नहीं जा रहे, जो मेजर 4 प्लैनेट है, क्योंकि मैं वो जब बीसीबी पढ़ाऊंगा तो आऊंगा कि तिथि में कैसे देखते हैं डेली बेसिस पे। लेकिन आपको ये 4 प्लैनेट तो आपकी जिम्मे। सो ये क्या है कि मून, समझिए पहले कॉन्सेप्ट को तब लिखिएगा, मून कितना ट्रैवल कर चुका है सन से, इसी के बेस पे डिफाइन होता है कि आपकी तिथि क्या है। तिथि कैसे, आपको पता है ना कि ये टोटल जो है कितनी तिथियां होती हैं। 15 इधर 15 उधर सर। हाँ, 14 एंड देन अमावस्या एंड अमावस्या पूर्णिमा। एंड पूर्णिमा। अमावस्या पूर्णिमा 16। टोटल जो डेज हैं, ठीक है, तो आपको 30 तिथि हो गई, हम्म। एकम से लेकर के चतुर्दशी तक, ठीक है। और हम्म। आपकी अमावस्या, फिर एकम से चतुर्दशी और पूर्णिमा। पूर्णिमा। वैक्सिंग और मून, वेनिंग मून बोलते हैं। हम्म। वैक्सिंग जब वो चढ़ रहा होता है, जब बड़ा हो रहा होता है। वेनिंग जब वो हम्म। खत्म हो रहा होता है। शुक्ल पक्ष पक्ष और कृष्ण पक्ष की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। शुक्ल पक्ष का मतलब क्या है, जब एक से पूर्णिमा की तरफ बढ़ रहा हो, ठीक है। कृष्ण पक्ष पक्ष जब अमावस्या की तरफ बढ़ रहा है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, हमारे कृष्ण जी भी कृष्ण पक्ष में हुए थे, तो ये तो हम्म। बढ़िया बात है। लोग डरते बहुत है नक्षत्र से, इससे, तिथि से। अब देखिए सन और मून क्या है, सन फादर है और मून जो है आपकी मदर है। जो हम लोग पर्सोनाफाई करते हैं कि सन जो है फादर है, उनकी लाइट पड़ती है। मून जो है वो प्रकृति है, जब लाइट पड़ती है तो बीज जो है वो पौधा बनता है। यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम सबका जन्म हुआ है। तो आपके सन से आपका मून का डिस्टेंस क्या है, ये बताता है कि मून को कितना लाइट मिल रहा है। देखिए, दीपक तले अंधेरा होता है, तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा लाइट मिलेगा मून को। सन का डायरेक्ट लाइट पड़ेगा, अगर मून यहां नजदीक आ जाएंगे तो लाइट पूरा नहीं पड़ेगा ना, बाकी तो उधर जा रहा है। आप समझने की कोशिश करो। तो अगर दूर का डिस्टेंस है तो लाइट ज्यादा पड़ रहा है, ये अच्छी चीज है। पर इसका इंडिकेशन ये है कि ये पूर्णिमा वाली बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। हम्म। यही मून नजदीक आ जाए तो ये अमावस्या वाली बात हो गई, ठीक है। उनका खत्म हो गया, वो लाइट उन पे पड़ नहीं रहा है। इन दोनों का सिग्निफिकेशंस बहुत है। अगर आपका पूर्णिमा का है तो ये डिफॉल्ट आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ लेके जा सकता है। अगर जितना क्लोज आएगा अमावस्या के लिए, मतलब जितना क्लोज सूरज के आएगा ये मून, उतना आपको मल्टीलिस्टिक ग्रोथ की तरफ लेके जा सकता है। लेकिन उसमें कंडीशंस भी हैं, उसमें कंडीशंस मैं बताऊंगा कि क्या क्या कंडीशंस हैं। लेकिन ये तो समझ में आ गया ना कि इस डिस्टेंस पे है। ये डिस्टेंस इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हर साल जब तिथि प्रवेशा चार्ट देखते हैं तो देखा जाता है कि हर साल आपके बर्थडे के समय का मतलब क्या होता है, आप सन के मूवमेंट को पकड़ रहे हो, कि सन जब उस राशि में हो और ठीक उतने ही डिस्टेंस पे मून पे हो, वो आपका रियल बर्थडे है। जैसे मैं बताता हूं, ठीक है। तो
जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है वो 9 सितंबर का है, ठीक है। दैट डजंट मीन कि आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 9 सितंबर। पहली चीज जो आपको जाननी है अपने लिए, अपने परिवार के सभी लोगों के लिए, आई डोंट सेलिब्रेट ऑन 9 सितंबर। मैं हर साल चार्ट खोलता हूं और तिथि प्रवेशा चार्ट देखता हूं, अपना, बच्चों का, सबका, और हर साल उनको बताता हूं ये तुम्हारा बर्थडे है। व्हाट डज इट मीन, क्यों मैं ढूंढता हूं? क्योंकि सन और मून के डिस्टेंस की वजह से मेरी उत्पत्ति हुई है। वो डिस्टेंस जब भी साल में आएगा उस राशि के अंदर, वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डे होगा, और वहीं से पूरा एक साल मेरा डिफाइन होता है, वहीं से तिथि प्रवेशा चार्ट बनता है। तो तिथि प्रवेशा में क्या होता है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वो टाइम का जो कैलकुलेशन वो डिफरेंस आते रहता है, तो आपका पूरा बर्थडे फ्लक्चुएट करते रहेगा एवरी ईयर। 1 1.5 महीना 2 महीना पहले निकाल के बच्चों को बताइए। करना क्या है उस दिन, आपके परिवार के जो भी व्यक्ति हैं उनको कहिए शिव जी की पूजा करें। क्यों? क्योंकि शिव ही पिता हैं, और अगर अर्धनारीश्वर रूप को करती हैं तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि शिव और पार्वती का वो जो मिलन है ना, डिस्टेंस मिलन ही उसको बोलते हैं, उसी से हमारी उत्पत्ति हुई है। तो उस दिन शिव पार्वती की पूजा होनी चाहिए, आप उनके ऊपर जल जो है वो चढ़ाएं। मैं ये अच्छा, वही आपको जो वही। डिस्टेंस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको आप समझ जाएंगे तो आप बच्चों को बोलेंगे कि हाँ, इनकी शिव जी और पार्वती जी की पूजा उस दिन क्यों करनी है, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है, और ये कैसे डिफाइन करता है हमारे रिलेशनशिप को। और आगे चल के इसमें और मैं जब क्लासेस में बढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि माता और पिता दोनों से जो हमारे पास आता है वही डिफाइन करता है कि हम अपने रिलेशनशिप में रिएक्ट कैसे करेंगे। देयर इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कि वीनस से सर्टेन पॉइंट्स को हम लोग पकड़ के बता देते हैं कि इस आदमी के जीवन में क्या हुआ है। कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बचपन में हुआ होगा जिसकी वजह से ये शादी नहीं करना चाहता। ठीक है। तिथि जो है वो जल तत्व की राशि है, ठीक है। इसको शुक्र देव गवर्न करते हैं, और यही रीजन है कि रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ये मून के नक्षत्र पे अगर आपने देखा होगा, जब मैं योगा की बात कर रहा था तो वहां पे जो इंपॉर्टेंस था वो जुपिटर का था। यहाँ जो इंपॉर्टेंस है वो मून का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि मून के आधार पे हम कैलकुलेशन करें कि मून कितने डिस्टेंस पे है। मून जो है आपके फूड को भी दिखाते हैं, ठीक है। तो कैसा खाना आप खाएंगे वो भी तिथि डिफाइन कर देती है। यही मून आपके कालपुरुष चार्ट में दूसरे घर में जाकर के ये उच्च के हो जाते हैं। इसलिए दूसरा घर जो टॉरस साइन है वो फूड दिखाता है, और इसलिए मैं मना करता हूं कि दूसरे घर के लॉर्ड के दिन के जो है आपको फास्टिंग नहीं करनी है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपका जो भी तिथि आपकी निकल के आती है, सबसे पहले आप उसके लॉर्ड को समझे कि कौन उसका लॉर्ड है। आपको पता होना चाहिए कि तिथि लॉर्ड कौन है। इसको आप क्विकली लिख लीजिए। 1 और 9 मतलब एकम और नवमी, ठीक है, उसको प्रतिपदा भी बोलते हैं। ये सन गवर्न करते हैं। द्वितीया एंड दशमी ये मून गवर्न करते हैं। तृतीया एकादशी मतलब 3 11 मार्स गवर्न करते हैं। इसलिए जो लोग एकादशी को पैदा हुए हो, गुमान न रखें कि बड़े अच्छे दिन पैदा हुए, रिलेशनशिप के लिए बड़ा खराब है, क्योंकि मार्स जो है वो फायरी प्लैनेट है। मैं बहुत लोगों से सुनता हूं मैं एकादशी का जन्म है जी, तो क्या करें, रिलेशनशिप में मारा मारी होगी, ठीक है। चतुर्थी और द्वादशी ये मरकरी है। लेकिन एकादशी में अच्छी बात क्या है, मार्स किस घर के लॉर्ड है, 8वें घर के हैं, फर्स्ट एंड 8वें। और 8th का को लॉर्ड कौन है, केतु। केतु। केतु है। केतु को क्या चाहिए, रीबर्थ नहीं चाहिए, स्पिरिचुअलिटी। इसीलिए तिथि हम्म, लॉर्ड उसमें कहीं आते नहीं है वो। तो अगर एकादशी को मौत हो जाए तो एक संभावना होती है कि व्यक्ति को मोक्ष मोक्ष मिल गया होगा। मोक्ष। तो आपको ऐसे समझने की जरूरत है, केतु को बर्थ का डिजायर नहीं है, इसलिए तिथि का लॉर्डशिप नहीं है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। जब तिथि कैलकुलेट करते हैं क्वोशंट आने के बाद अगर पॉइंट में हो तो भी और आगे जाना है नहीं, वही पीछे? वाली तिथि है। जैसे मान लीजिए आपका 10.1 आया, 10.2 आया, यही आप बोल रहे हो ना। हाँ। तो 10.2 आया, एक जोड़ दिए तो 11.1 11.2 हुआ, तो आप 12वीं हाँ। तिथि आपकी हो गई। और अभी एक चीज समझ लियो, सोमा तारा वाली स्टोरी आपको मालूम है ना, सॉरी थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑफ है। सोमा तारा वाली स्टोरी आपको मालूम है कि सोमा ने तारा का रेप किया था।
जो रेप हुआ था वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चतुर्दशी को रेप हुआ था, चतुर्दशी को किडनैपिंग हुई थी। अमावस्या को रेप हुआ था, एक सेकंड बोल रहा हूं, त्रयोदशी को ट्राई किए थे, चतुर्दशी के दूसरे हाफ में जो है उन्होंने रेप किया था। हाँ, चतुर्दशी को रेप हुआ था, ठीक है। तो चतुर्दशी, अमावस्या और प्रथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप देखो चतुर्दशी का लॉर्ड कौन है? Venus. वीनस का मैंने पहले भी क्या कहा था, वीनस का एक ही एजेंडा है, अगर वीडियो आप देखते हो, बेबी प्रोड्यूस करना। Yeah. एक्सेप्ट फिजिकल रिलेशन, वीनस को कोई लेना देना प्रेम प्रेम से नहीं है। इसलिए खास करके महिलाएं, बच्चियां जो भी हैं, जब पब अब जाती हैं तो कोशिश करें कि कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को न जाए, क्योंकि कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को जनरली लोगों का टेम्पर हाई रहता है और नेगेटिव डायरेक्शन में रहता है। अब मैं इसको बताऊं कि दोनों में जब जब बुध आ गए, जिसको हम लोग बोलते हैं बुध इज अ बास्टर्ड सन ऑफ सोमा एंड तारा, बिकॉज वी ऑलवेज स्ट्रगल वेदर टू फॉलो मून और टू फॉलो बृहस्पति, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहां कहां आती है कि अगर मून ने मरकरी को कैप्चर कर रखा है तो वैसा व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने मन से चलता है। और इसलिए मैं बोलता हूं जो नक्षत्रा नक्षत्रा बोलते रहते हैं ना, इसका मतलब है कि उनके चार्ट में मून अच्छे कंडीशन में है, वो ट्राई कर रहा है इसको मरकरी को कैप्चर करने के लिए। बिकॉज अगर मरकरी को फ्री छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो डिसीजन अगर मरकरी के पास है, तो मरकरी जो है वो खुद ब खुद अलाइन होना चाहता है लग्ना के साथ। तो ये आपको समझने की जरूरत है। जब क्लाइंट आता है ना, तो जब उसका आप चार्ट देखते हैं और आपको लगता है कि नहीं यार, इसकी तिथि देख लेते हैं, इसका मून का प्लेसमेंट देख लेते हैं कितना दूर है क्या बोलते हैं मरकरी से, आपको बहुत हद तक पता चल जाएगा कि ये आदमी डिसीजन खुद ले रहा है अपने मन से या अपने तार्किक शक्ति से ले रहा है, इंटेलेक्ट की वजह से ले रहा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द चांस अगर ऐसा होता है तो आपका 3, 6, 10 और 11 फ्री विल वाला हाउस चेक कीजिएगा, उसने लाइफ में मिस्टेक करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये तरीका होता है कि आप चार्ट को कैसे आगे लेकर के जाएंगे। कोई आपको इंडिकेशन मिलेगा ना, कोई तो इंडिकेशन मिलेगा, उसी इंडिकेशन के आधार पे चार्ट को उस डायरेक्शन में आप घुसते हैं। तो 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि मून से कितने डिस्टेंस पे जो है वो मरकरी है। ज्यादा डिस्टेंस पे है, अच्छी बात है, लग्नेश के जितने करीब होगा उतनी अच्छी बात है। चतुर्दशी को, अमावस्या को ट्राई टू अवॉइड, आप हो चाहे आपके बच्चे हो। क्यों मुस्कुरा रही है अर्चना जी? Because moon और वो लग्नेश दोनों एक ही घर पे और मर्क्यूरी वहीं पे है सर, उतने में ही डिस्टेंस में। हाँ, तो जिंदगी भर आपकी लड़ाई इसी बात की रही है तो कि मैं दिमाग से चलूं कि दिल से चलूं। अगर गलत है तो बताइए। आप हमेशा जिंदगी उहा-पुह में आपकी गुजरी है, कभी आपके दिल की सुनती है, कभी दिमाग की सुनती है। और जब जब ट्रांजिट में मून जो हावी पड़ेगा उसके ऊपर, उस दिन मन से डिसीजन लेंगी, गलत जाएंगी। जिस दिन लग्नेश हावी पड़ेंगे उस दिन आपका डिसीजन सही जाएगा, सिंपल। उस डिस्कशन का अब उसमें नहीं जाऊंगा, वो मैचिंग में आपको बताऊंगा। मून से उनका मून का प्लेसमेंट कहाँ है ये भी बताएगा कितना मारामारी होगी। नहीं है मेरा मून कुंभ में है, एक्वेरियस में। एक्वेरियस में तो 11वीं राशि हो गई। हाँ, उनका मून कहाँ है? जेमिनाई में। जेमिनाई का तो कितना, तीसरी राशि हो गई। हाँ, कुंभ से जेमिनाई कौन सा घर पड़ता है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। पांचवा घर पड़ता है। हाँ हाँ। ट्राइन हुआ ना, हम्म, 159। मून हम्म, का प्लेसमेंट 159 सबसे टफ प्लेसमेंट होता है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में। नहीं 5, जाना है उसमें, मैचिंग नहीं कर रहा हूं अभी, ठीक है। उसका कोई ठीक है सर, रेमेडी नहीं है, लड़ते आपको मैं रहो। भी बता। हाँ, उसका कोई रेमेडी नहीं है, बाकी सबका 2-12 का रेमेडी है। अगर 2-12 हो, मान लीजिए मेष में मेरा है, पत्नी का जो है वो पाइसिस में आ गया, उसका रेमेडी है। 6-8 का रेमेडी है। सॉरी, ट्राइन जो इतना शुभ मानते हैं मैच मेकिंग में, उसका कोई रेमेडी नहीं है। ओके। वो वर्स्ट होता है, लड़ते रहो। वर्स्ट इन द सेंस लड़ते रहो उसको, अदरवाइज नहीं लेना है। सर मून का तो ट्रांजिट मतलब हर 27 डेज में आ ही जाना है उसके ऊपर तो से। आपको क्या लगता है कि आप गलत डिसीजन साल में एक बार लेती हैं क्या? इन जनरल मतलब मैं इन बिकॉज जनरल में उसका। बता रहा हूँ, आपका हाँ, असर हर महीने होता है। वही आपको मैं चीज। बता, हाँ, जैसे मैं अगर बोलूं, आपको एक सिंपल सी बात बोलूं कि राहु केतु 11 नंबर में अच्छा रिजल्ट देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3, 6, 11 में अच्छा रिजल्ट देते हैं। हम्म। तो 3 और 6 और 11 को जब आप पकड़ेंगे
तो आपको, और ये दोनों का एक्सिस ऐसा है कि अगर एक 3 में है तो दूसरा तो 9 में होगा, बाय एक डिफॉल्ट। 6 में है तो दूसरा डिफॉल्ट 12 में होगा, और एक 11 में है तो दूसरा जो है डिफॉल्ट 5 में 5 में। होगा। तो दूसरे की स्थिति तो ऐसे भी खराब हो गई। तो परमानेंट ये रिजल्ट खराब देते ही रहेंगे, क्योंकि सैटर्न का देखेंगे तो सैटर्न का प्लेसमेंट खराब है। तो लोग पूछता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। सच्चाई ये है कि जीवन में जो अच्छे ईयर्स है वो आपके 10 में से 2-3 साल ही होते हैं, बाकी नॉर्मल होते हैं। हम्म। जुपिटर अच्छा है, एक खराब है तो नलीफाई हो गया। मान लीजिए खराब वाले ज्यादा हैं, जुपिटर जो है वो उतना नलीफाई नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ा डाउन चल रहा है, अच्छे वाले ज्यादा चले गए। तो ये वो देखिए यही लाइफ है। लोग सोचता है ना कि योगा मतलब बहुत हो गया। आपको हर चीज देखना है। अभी मान लीजिए मून ट्रांजिट कर रहा है, जब भी मरकरी को हिट करेगा, हो सकता है उस दिन खाना बनाने के मामले में आप गलत डिसीजन ले लें। आप ऐसा खाना कुछ नया ट्राई कर लें अपने मन से जो घर वालों को नहीं पसंद है, लोग भूखे रह जाएं। वो भी आप चेक कर सकती हैं, आप चेक करके देखिएगा। इसमें मैं एक चीज ऐड ऑन करूं या अपना एक्सपीरियंस बोलूं, वंस इन आई डोंट नो हाउ खाना बनता है, खराब होता है एंड डस्टबिन में जाता है, एंड वंस इन अ मंथ ये होता ही होता है। तो हाँ, इसको मैं मून के ट्रांजिट और मरकरी के उससे चेक करके देखूं ना। सिर्फ मरकरी से नहीं, आप मून के ट्रांजिट को मरकरी से देखें कि उस दिन डिसीजन आप क्या लेती है। मून के हम्म। ट्रांजिट को सेकंड हाउस से रिलेट करके देखें, सेकंड लॉर्ड से रिलेट करके देखें कि ठीक। क्या उस दिन सेकंड लॉर्ड एफ्लिक्टेड हो रहा है, क्या मून और सेकंड लॉर्ड के बीच में कोई इश्यूज है। क्योंकि ओके। आपका खाना बर्बाद हो रहा है ना, आपने खाना तो बनाया, फूड हाँ, बनाया और बर्बाद हो गया, यस, एंड किसी उस ने दिन खाया नहीं। करेला ऊपर से नीम चढ़ा कि जो ऑर्डर आया है वो भी इतना घटिया सा आता है, या तो टेस्ट में अच्छा नहीं होगा या चॉइस गलत हो जाएगी। एंड ये हम दोनों हंस भी रहते हैं, हस्बैंड वाइफ की। ये पिछले 1.5 साल से तो बहुत नोटिस कर रही हूँ, जब से एस्ट्रोलॉजी में आई हूँ। उसके तो पहले तो ध्यान भी नहीं देती तो थी। व्यक्ति को जैसे अब ऐसी घटना आप लोग नहीं देखती, मैं हमेशा कहता हूँ दृक पंचांग मोबाइल ऐप में है। वो मैंने वे लगा लिया सर। ऐप भी मैंने डाउनलोड नहीं किया, मैं तो सिर्फ उसका वही रखता हूँ वेब ब्राउजर पे। तो जब कोई घटना घटती है तो मैं खोल के देखता हूँ क्या ट्रांजिट चल रहा है। मैं एकदम पक्के से चेक करता हूँ, मेरी आदत बन गई है। जैसे मैंने बताया कुछ 7-8 दिन पहले रिजल्ट आया था बेटी का, तो मैंने देखा। फिर वो एग्जाम देने जा रहे थे बच्चे, तो मैंने मुहूर्ता चेक किया कैसा चल रहा है। मैं बताता नहीं हूँ किसी को, कुछ भी नहीं। घर वालों के लिए तो मैं हूँ ही नहीं, घर वालों के लिए तो ऐसे मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। घर की मुर्गी दाल बराबर, वो भी बोलते हैं ऐसे ही है पापा। तो उनको भी नहीं बताता, मैं चेक करते रहता हूँ क्या चल रहा है। किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी को चोट लग गई, कोई खेलते खेलते गिर गया। देखिए हर एक घटना को आपको जज करना पड़ेगा, तभी यस। जाकर के आप प्रेडिक्शन दे पाएंगे। तो वो चीजें जरूरी है। और ये बून मरकरी जो है इनका तो एकदम डिफॉल्ट है, जब भी ट्रांजिट में दिख जाए समझ जाओ कि हाँ, अब मरकरी बहुत अच्छे कंडीशन में है, लग्नेश के साथ संबंध कहीं से बन रहा है। जुपिटर लग्नेश नहीं होते हुए भी उसको कहीं से एस्पेक्ट कर रहे हैं, तब मून का ट्रांजिट कुछ नहीं कर पाएगा। ओके। सर एक रिपीट करिए सर। मरकरी इन जनरल मून से जब भी संबंध बनाएंगे आप गलत डिसीजन लेंगी। लेकिन वही मरकरी अच्छे कंडीशन में बैठे हो, लग्नेश के साथ संबंध बना रहे हो, सर जुपिटर अगर लग्नेश ही मुरकरी हो तो? अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, अच्छा। बहुत ही बढ़िया है। और मान लीजिए जुपिटर कहीं से दृष्ट कर रहे हो, क्योंकि जुपिटर जुपिटर ही साथ हो तो? अति उत्तम, बहुत बढ़िया। और क्या चाहिए आप। हाँ, तो वैसे आदमी को सातवें का ज्यादा सुनना चाहिए। डू यू नो दिस। हस्बैंड का, हाँ जी, स्पाउस का? हाँ जी। जब ऐसा आपके चार्ट में अगर हो तो आप साथ में चले जाइए, जिस घर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो उसके साथ में चले जाइए, सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके साथ में सर। तो उसके साथ बार में बार। मतलब भैया आप डिसीजन ले रहे हैं, लग्नेश आप है, लग्न में ये लोग बैठे हैं, दिक्कत हो रही है, सातवें घर में चले जाइए, पतिदेव से पूछिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 28 days का होता है सर इसलिए इसमें। क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है कि क्वार्टरली रिजल्ट के लिए मैं मरकरी को देखता हूँ। हम्म। ठीक है, ओके। हाँ। साक्षी का क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया। कि मर्क्यूरी अगर नेटल मून पे गया है उस हाउस में तो वो ऑलमोस्ट 1 मंथ तो रहेगा ही। हाँ जी, तो एकदम वन रहेगा। पूरा मंथ गया, गया पूरा मंथ, आपके ऊपर रिस्क है। अब उसमें देखिए, नहीं उसमें क्या है, अब उसमें डिस्पोस्टर थ्योरी लगता है, तो ये आपने पढ़ा नहीं है। तो मरकरी चले गए मून के घर में, तो मरकरी का डिस्पोस्टर मून हो गया। मून ट्रांजिट करते हुए चले गए जुपिटर के पास। मून किससे कंट्रोल हो रहा है जी, जुपिटर से। और एनर्जी किसकी पास कर रहे हैं, जुपिटर की। चलो उतने दिन हम बच गए, कोई दिक्कत नहीं है। मून का ट्रांजिट करते हुए चले गए, जुपिटर का पांचवी दृष्टि पड़ रहा है, मून कंट्रोल हो गया जी। तो डिस्पोस्टर तो वो बहुत है। हम्म। इसीलिए ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है ज्योतिष। ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए थोड़ा टाइम आपको देना पड़ता अंदर घुसकर।
और लास्ट क्वेश्चन, सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है। रेट्रोग्रेड का इसका कुछ इफेक्ट होता है अगर कभी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो गया या? देखिए मरकरी रेट ओके, अब फिर हम लोग रेट्रोग्रेड में चले गए, उसका तो वीडियो ही बनाना पड़ेगा। रेट्रोग्रेड, मरकरी रेट्रोग्रेड का इस्तेमाल मुहूर्त में करना चाहिए अच्छा। इन जनरल। मरकरी रेट्रोग्रेड जो बोलते हैं ना, मोबाइल खराब हो जाएगा, ये टूट जाएगा, वो सब बेकार का बात है। उसको मुहूर्ता में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, मान लीजिए शादी ब्याह की बात है, ठीक है, हम्म, लेकिन उसका भी तरीका है कि मुहूर्त चार्ट जब आप बनाते हैं तो आप देखते हैं कि मरकरी रेट्रोग्रेड है और आप जॉब की बात कर रहे हैं, रेट्रोग्रेड होते हुए वो 10th लॉर्ड नहीं है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी, इस मुहूर्त में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुहूर्ता में हम लोग देखेंगे, अभी कॉम्प्लीट वो सब ऐसे हौच पौच हो जाएगा। हो जाएगा सर हाँ वो, वो हाँ। पक्का गारंटी, मैं जान रहा हूँ, चेहरा देख रहा हूँ सबका, थोड़ी देर में सब सो जाएंगे। तो मुहूर्ता में उसको देखते हैं। और रेट्रो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो भी डिस्टेंस पे ही है। तो जब पढ़ाएंगे रेट्रो तो उसको पढ़ाएंगे। और अगर मर्क्यूरी लग्नेश हो तो कहीं भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता या? ऐसा थोड़ी है कि मरकरी लग्नेश है तो कहीं भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। वो अमेरिका के राष्ट्रपति इंडिया आते हैं, इतना ज्यादा गार्ड वार्ड लेके ऐसे ही थोड़े आते हैं। लग्नेश अपनी जगह पे, मेरे घर में आइएगा तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, आप होंगे लग्नेश अपनी जगह पे। हम्म। देखिए लग्नेश है, आप पूरे चार्ट में भोगना आप ही को है, लेकिन जब मेरे यहाँ आइएगा तो मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिएगा ना। डिपेंड करता है, अगर मैं द्रौपदी हूँ तो एक दाने के लिए ऑफर करूंगी, आज नहीं है कुछ। अगर दुर्योधन हूं तो ठीक है, खूब खाना खिला के दुर्वासा ऋषि को बोलेंगे ठीक है चले जाइए पांडव के पास। तो वो तो भाई अपने अपने घर का ट्रीटमेंट है। आप लग्नेश है लेकिन मून के यहाँ जाइएगा तो मून छोड़ने वाली थोड़ी है, माता है ना। आप एक चीज समझ लीजिए, मून का व्यवहार इसलिए भी नक्षत्रा बहुत प्रबल हो जाता है क्योंकि माताएं बहुत रिजिड होती हैं अपने पुत्र को लेकर के, बच्चों को लेकर के। इसलिए मून जो है बहुत एग्रेसिव होते हैं मरकरी को लेकर के, उतने जुपिटर नहीं होते, क्योंकि जुपिटर उनके बायोलॉजिकल फादर नहीं है। इट वॉज गिवन अ फ्री विल टू द मरकरी वेदर टू फॉलो बायोलॉजिकल फादर, सोमा जिसको हम बोलते हैं, या लॉफुल फादर। महादेव ने कह दिया, लेकिन फिर भी इनके पास था कि आपको किसको फॉलो करना है। बिकॉज बुध फिर अवतार जो अगर देखे, ग्रह से रिलेट करें तो वो खुद विष्णु है या हम्म। बाल गोपाल बोलते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में उनको कोई आदेश तो दे नहीं सकता है। तो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी थी। अब वो चार्ट में दिखता है कि अब चार्ट के प्लेसमेंट के हिसाब से पता चलता है वो किसको फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आएंगे क्वेश्चन आंसर पे। क्विकली आप लिखिए कि कौन कौन सी तिथियां कैसे अलग अलग बकेट में डिवाइड होती है तत्व लेवल पे। अब मुझे बताइए कि जल तत्व किसके साथ अच्छा से जाएगा? जल, पृथ्वी हाँ। और आकाश। पृथ्वी। हम्म। वायु भी ठीक ही है। वायु ठीक है, अभी तो वायु पढ़ के हम लोग आए हैं। पृथ्वी। नहीं, हम्म। सफोकेट होगा। ओके, पृथ्वी और आकाश। पृथ्वी और आकाश तत्व तो हम लेते नहीं है, एस्ट्रोलॉजी में लेते हैं क्या? मतलब जो लेते नहीं, पृथ्वी। राशि, चार ही आप तत्व लेके चलते हैं ना। आकाश तो सबको बांधे रखता है, तो राशि में आपके वो आकाश तत्व तो हम्म। आता नहीं है। तो आपके पास कौन कौन से हो गए? अग्नि पहला, क्या ये जल तत्व के साथ जाएगा? नहीं। नहीं। बुझ गया, काम खत्म हो गया। दूसरा उसके बाद पृथ्वी, हम्म। बढ़िया है जी, हमने कहा जल तत्व की बात है, जल पड़ा, बीज पौधा बन गया। वायु किसी काम बवंडर का नहीं, वाली बात है, हाँ। बवंडर वाली बात है। तो मतलब क्या है कि जब ये तिथि लॉर्ड, अब इसमें कैसे एनालाइज करेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आपके तिथि लॉर्ड कौन है, पहले आप हम्म, उस चीज को, अपना अपना तिथि लॉर्ड जल्दी से निकालिए, कौन है आपको पता होगा ना। आप सबको पता होगा अपना पंचमी। अपना तिथि लॉर्ड। पंचमी सर। आप पंचमी को हुई है, पंचमी को कौन से है? वायु। जुपिटर। पंचमी के मालिक कौन है? जुपिटर। जुपिटर है। हाँ। हाँ। जुपिटर किस तरह के प्लैनेट है? सात्विक। हाँ, वायु। तत्व ए, तत्व लेवल पे, सात्विक। जल। तत्व आकाश लेवल पे फायरी प्लैनेट आकाश है। तत्व। आकाश छोड़ हाँ। दीजिए, मैं चार की बात करता हूँ। तो पृथ्वी। फायरी प्लैनेट है, जुपिटर फायरी प्लैनेट है। हम्म, इज जुपिटर गुड फॉर रिलेशनशिप? नो। नो। ये किताब पढ़ने वाला, इनको रिलेशनशिप से क्या मतलब है? शादी करके ले आए और घूम घूम करके पूजा करा रहे हैं, इनका किसी कोई यूज नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रेम अच्छा समझते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ
वीनस टू मून टू जुपिटर, ये प्रेम का ट्रांजिशन है, यही प्रेम है। फिजिकल स्टार्ट होता है, मेंटल जाता है, और तब जो जुपिटर का जो रियल प्रेम है गुरु वाला, वो आपको दिखाई देगा शादी के 5 7 10 साल बाद। वो शुरू में नहीं समझ में आता है, वो रिलेशनशिप में, शादी नहीं बोलते, रिलेशनशिप में काफी टाइम जाने के बाद। और किसी का तिथि लॉर्ड, बोलते रहिए, हाँ बोलिए, कोई बोले। राहु। हाँ, राहु। राहु। अच्छा, तो राहु क्या है भाई? वायु। अच्छा क्या होगा हाँ। वायु के साथ? रिलेशनशिप में कुछ बवंडर आएगा। वो तिथि इटसेल्फ इज फायरी। तिथि मतलब इट्स, फर्स्ट हाँ, सिक्स्थ एंड 11th इज फायरी। हाँ, अगर वो अग्नि तक दिखा रहा है तो तिथि इटसेल्फ इज फायरी। तिथि पहला, तिथेश दूसरा, और फिर उसका बाकी का प्लेसमेंट, ये 3 तरह से चेक करते हैं। तो मैंने तिथि की बात नहीं करी कि तिथि आपकी कौन सी है, फायरी है, वॉटरी है, क्या है, क्योंकि उसका इस्तेमाल रिलेशनशिप में नहीं करते हैं जनरली। उसका इस्तेमाल हम लोग जब मुहूर्ता में यूज करते हैं। हाँ वही। कोई काम करना है, नंदा में करना है, भद्रा में करना है, उसमें हम उसको देखते हैं। मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का काम करने जा रहे हैं, तो किस में जाके करें? शादी विवाह है तो कौन सी तिथि में करनी है? अब अग्नि वाली तिथि में चले गए, जल वाली तिथि में जानी है, तो मुहूर्ता में उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चार्ट एनालिसिस में, रिलेशनशिप में आपका क्या होगा, उसके लिए आप तिथेश को पकड़ेंगे, और तिथेश के तत्व के लेवल को आप देखेंगे। मैं पब्लिक चार्ट उठाता हूं किसी का, रैंडम। इनकी तिथि जो है, वो कौन है तिथि लॉर्ड? सन है, सूर्य। सूर्य। सूर्य किस तत्व के होते हैं? अग्नि। 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 तो क्या चलेगा ये वाटरी के साथ? नहीं चलेगा। नहीं। तो पहला नेगेटिव दिख गया। उस उसके बाद सन कहाँ बैठे हुए हैं? सेवेंथ में सेवन्थ में सिक्स। बैठे हुए हैं। नहीं, सेवन्थ हाउस में बैठे हुए हैं, और राशि जो है वो छठी राशि है। चलो, हाँ। एक बार राशि जो है, रिपीट करिए सर प्लीज। सन यहाँ आपने देखा तो सन जो है अग्नि हाँ। तत्व के हैं, तो पहला माइनस मिल गया। ओके। हम्म। वही सन जब आपने देखा तो यहाँ 7वें घर में बैठे हुए हैं, काल पुरुष के। ठीक है। हम्म। तो एक तो ये डिफॉल्ट इंडिकेशन 10% उसमें माइनस कर दी रिजल्ट में, क्योंकि जब वो 7वें घर में बैठे हैं तो 7वें घर का कुछ तो असर रहेगा। और 7वां घर जो है, चूंकि वो एयर ही होता है, 3 7 11, लेकिन जिस साइन में बैठे हैं वो साइन जो है वो अर्धी साइन है। हम्म। करेक्ट। 6 नंबर जो हम्म। है वो अर्धी साइन है। तो चलो, ये ये तो पॉजिटिव हो गया। ये तो अच्छा होगा, हाँ। हाँ, लेकिन जिसके साथ केतु। बैठे हैं केतु, फिर फायरी है। हम्म। तो एक फायरी, दो फायरी, दूसरी, दो हाँ। फायरी, काल पुरुष विंडी। ठीक है, तो मान लो Yes, 2.25 पकड़ लिया, और हाँ। एक जो है पॉजिटिव है, और मुझे 3 पॉजिटिव चाहिए था। इसका मतलब है कि यह व्यक्ति अपने रिलेशनशिप में 30% दुख और 60% सुख पाएगा, ऐसे समझ लीजिए, मिला जुला असर रहेगा। बिकॉज तो वो अर्धी साइन में था, इसलिए हम उसको सिक्सटी बच परसेंट गया। बेनिफिशियल, हाँ, हाँ, वो बेनिफिट बच दे गया। रहे हैं। हाँ जी। दूसरा मेरा ये रिक्वेस्ट है सभी से कि जो भी क्वेश्चंस है ना, ग्रुप में पुट करेंगे तो दूसरों को भी हेल्प मिलेगी। हो सकता है वो क्वेश्चन आ रहा हो दिमाग में, और आंसर मिल जाए। क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा ग्रुप में। अगर नहीं मिलता है तो वो सारे क्वेश्चन का आंसर आपको क्लास में, क्योंकि सैटरडे को मैंने वीडियो बनाना ऑफ कर दिया है, तो वी कैन एक्सटेंड आवर क्लास फॉर हाफ एन आवर। आई कैन आंसर यू, क्योंकि बाकी दिन मेरे पास मरने की भी फुर्सत नहीं है। अगर यमराज भी आ जाए तो शायद मैं बोल दूं कि रुक जाइए, ये वाला करके तब चलता हूँ, काम इतना रहता है। ठीक है। लेकिन आई प्रॉमिस कि ये जो क्लास है 2 घंटे बदले 2.5 घंटे हो जाए, 3 घंटे हो जाए, लेकिन उन सारे क्वेश्चन को आंसर करके तब आपको विदा करूंगा। सर आप ये बता दें कि जो कंबस्ट प्लैनेट्स जो होते हैं उनको कितना परसेंट हमें सोचना चाहिए कि वर्क कर रहे हैं। जैसे कभी कोई बोलता है कि कंबस्ट वगैरह कुछ नहीं है, वो है तो है। कोई बोलता है कंबस्ट है तो अब वो काम कम करेंगे। तो सर हमें क्या समझना चाहिए उनको। वो अभी मैंने, साक्षी हंसेगी, साक्षी को मैंने कल ही तो फोन, परसों पे बात हो रही थी, मैंने कहा था कि वो किसी ने लिखा कंबस्ट प्लैनेट, कमेंट में दिया था कि कंबस्ट कंबस्ट है प्लैनेट। तो मैंने उसको ये जवाब दिया था कि वो एक गालिब की लिखी हुई है, जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया हाँ होगा, हाँ। कुरेदते हो अब ये राख की जुस्तजू, क्या है बचा, क्या है उसमें? कुछ नहीं बचा है। डन। द ब्यूटी इज दैट जिसने जलाया है वो रिजल्ट देगा। कंबस्ट प्लैनेट का रिजल्ट आपको सन से मिलता है। बी हैप्पी। ओके। ठीक है। सर हाँ, उसका इसे कारण समझ लीजिए। कंबस्ट क्या है? कंबस्ट है सूर्य के नजदीक आने पे उसकी रोशनी उसको नहीं मिल पाती है, वही अमावस्या है ना। राइट, जी। हाँ।
मैंने क्या कहा था कि अमावस्या तिथि को जो व्यक्ति बॉर्न होता है उसके अंदर मेंटल टेंशन रहेगा, लेकिन उसकी विल पावर बहुत ज्यादा रहेगी। वो विल पावर कहाँ से आती है? सन से आती है। सन से, तो हाँ। प्लैनेट अगर कंबस्ट हो जाए तो दशा में भी, कंबस्ट प्लैनेट का दशा चल रहा है ना, तो रिजल्ट आपको सन देंगे। इसलिए नथिंग टू वरी। और जो तो सर योगा, सर जैसा अभी मेरा अभी वीनस की दशा चल रही है। छोड़िए, जी पहले सुन लीजिए। वीनस कंबस्ट है क्या? जी जी जी। पतिदेव लकी हैं जी। ठीक है, वीनस कंबस्ट है तो पतिदेव लकी हैं। सर मेरा मैं भी हमें एज कैसे लकी सर, आ गई। मतलब किस तरह से सर पतिदेव क्यों लकी है सर, देखो अगर देखो, वीनस कंबस्ट है तो? ये तो उनको सुनना चाहिए था। वीनस कंबस्ट है। वीनस क्या है? सर फिजिकल उनको रिलेशनशिप अगली है। बार से उनको भी क्लास में ले लेंगे सब। वीनस जो है वो रिलेशनशिप है। वीनस फिजिकल रिलेशनशिप है, प्रोड्यूसिंग बेबीज है। यही हम्म, मन को भटकाता है, 5 रिलेशनशिप में लेकर के जाता है। ये कंबस्ट हो जाए, सन उसको कंट्रोल करके रखे हुए हैं, डिसिप्लिन में रखे हुए हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप में नहीं जाने देते हैं। अनटिल अनलेस कि राहु ना आ जाए, क्योंकि राहु कहेगा कि मैं तुझे एक्लिप्स कर दूंगा और वीनस को फ्री करके यहां ले से ले जाऊंगा जाऊंगा। और मल्टीपल रिलेशनशिप दूंगा, डोंट वरी। तो जी। वो क्योंकि मेरा भी, कॉन्सेप्ट है। हाँ मेरा भी वीनस कंबस्ट है सर। हाँ मतलब ठीक है, सर वो अच्छी बात है, ये बढ़िया बात है, ये बताइए। मतलब आज कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मतलब हाँ हमेशा ये बहुत लगता है बढ़िया ना है। लग्जरी खत्म हो गया, या एक वीनस को जैसे बाकी सारी चीजों से नहीं हम जोड़ के देख लेते हैं। नहीं नहीं, वो धन देते हैं, धन देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम्म। सारा रिजल्ट सन देंगे हम्म। और वीनस को देने देंगे। सिर्फ एक कारक तो जो उसका जो है उसका खत्म कर देंगे। लिविंग सिग्निफिकेशन और एक, सिर्फ एक, वो रिलेशनशिप वाला, बस, उसको ओके। डाउन कर देते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। किसी भी घर से दूसरा, चौथा और 11वां, पहले इतना ही पकड़िए, सेकेंडरी में मत जाइए। दूसरा वो हर चौथा। वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वहां तो साइड में लिखा रहता है हाँ हाँ। दूसरा तो आपको देखना है कि हर घर से जो दूसरे घर में जो प्लैनेट बैठा है हम्म, उसको इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर घर के बारे में। अब वो पर्टिकुलर घर देखो कितना अच्छा है, क्या है? दूसरे से जो पीछे वाला घर है वो हाउस ऑफ इनसिक्योरिटी है, तो हम्म। वैसे भी इंटरफेयर करेगा, डरा हुआ है। चौथा क्या होता है? अगर मैंने बोला हम्म चौथा अर्गला है, मान लो, मैं आपको चार्ट देख के समझा देता हूँ। हम्म। हर अर्गला का मतलब अलग होता है। ये इनसिक्योरिटी है, ये कर्म है, और ये है न्यू इनिशिएटिव है। तो अर्गला किस रूप में रिजल्ट देगा? सब बोलेंगे अर्गला रिजल्ट देगा, मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई किस रूप में करेगा? अभी इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है सर, जैसे कि अभी हम्म पूछा कि टॉरस में वीनस है, तो मेरे भी सर टॉरस में ही वीनस है, फिफ्थ हाउस में, और मरकरी है साथ में। हम्म तो सर वो दोनों ही कंबस्ट है। फिर सर नेक्स्ट हाउस में, सिक्स्थ हाउस में सन आ गए मरकरी के साथ में, हम्म मिथुन राशि के साथ में। तो सर जब मुझे वीनस की अभी दशा स्टार्ट हुई, शायद 19 या हम्म। 20 से ही स्टार्ट हुई सर, उसी पीरियड में सर मुझे तो सर सडन गेन्स होना शुरू हुए, एस्ट्रोलॉजी में आना, कुछ वर्क फ्रॉम होम करना, सब बहुत मिल सारी रहा है। चीजें सर मेरे लाइफ में चेंज हो गई। हाँ तो क्या दिक्कत है? अब मैं आपको दिखाता तो हूँ। लोग जी अननेसरी, हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि कंबस्ट, कंबस्ट प्लैनेट को समझने के लिए आपको मैं बार बार कहता हूँ, सन बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं कंबस्ट प्लैनेट के मामले में। जी। ये गलत कॉन्सेप्ट है। जैसे हाँ तो सर आज ही मरकरी, मेरा ये क्लियर हुआ। मैं समझा जी रहा हूं, जब जी मरकरी सॉरी। कंबस्ट हो जाए, देखिए हर प्लैनेट के कंबस्ट होने का अलग अलग मतलब होता है। जब मरकरी कंबस्ट होता है तो व्यक्ति बहुत डिसाइसिव नहीं होगा। डिसीजन आप दो चीजों से लेते हैं, एक जो सोल होता है आपका, जिसके पास बहुत सारे लाइफ का एक्सपीरियंस है, और दूसरा आपकी तार्किक शक्ति है जो बुद्ध से है। ये दोनों मिलकर के बुधादित्य योग दिलाते हैं। बुध और आदित्य मतलब अपने इंटेलिजेंस से अपने शौर्य को स्थापित करना। सो हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं। शौर्य कैसे स्थापित करेंगे? जब बुद्धि ही आपकी कंबस्ट हो गई, मतलब यह व्यक्ति जब डिसीजन लेने का समय आएगा तो वहां पे ही थोड़ा मार खाएगा। यही उसका असर, और कुछ नहीं। जुपिटर कंबस्ट है जी। जुपिटर क्या कर सकते हैं? जुपिटर क्या करते हैं? जुपिटर गुरु हैं, पढ़ाई करते हैं। ठीक है, मुझे किस चीज में दिक्कत आई? आज इस उम्र में भी लिटरली तरस रहा हूं कि कोई ढंग के गुरु मिल जाए जिनसे मैं जाके पैर छू सकूं। मैंने इस भारतवर्ष में कम से कम 100-150 लोगों से कंसल्टेशन लिया होगा, कम से कम। और कितने लोगों के क्लासेस ज्वाइन कर लिए, सिर्फ इसलिए कि हे भगवान कोई फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, मुझे लगे कि यही गुरु है, जाके चरण पकड़ लूं। मुझे बहुत लालसा है, लेकिन वो कंबस्ट प्लैनेट। और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, अब तक नहीं मिले गुरु। सब आ गई, मार्स की महादशा आ गई, ये देखो, वीनस की महादशा, सन की सन तो बहुत छोटा था उस समय, मून थोड़ा बड़ा हुआ, मार्स की आई, राहु में आई, राहु में जुपिटर वुपिटर सब आ गए, कोई गुरु नहीं मिले। कहाँ मिलेंगे वो मैं बता रहा हूँ। सन आ रहा है,
4 10 2024 से लेके 29 8 2025 तक मैं गारंटी देता हूं मेरे गुरु मुझे मिलेंगे। क्यों? जिसने कंबस्ट किया वो रिजल्ट देगा। आ गई अंतर्दशा, ये देंगे लाके गुरु मेरे को। कंबस्ट ये किए है ना जुपिटर को, मैं गुरु के लिए तरस रहा हूं, इनकी अंतर्दशा आ गई, ये लाके देंगे मेरे को।